सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऐतिहासिक फैसला दिया है, ये ऐतिहासिक फैसला अगर आप जान लेंगे तो आज आपको लगेगा कि अगर आपके पूर्वज की जमीन है तो आपका एक नया अधिकार है और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता है। यानी ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। दादा परदादा की जमीन है, यानी ये जमीन जायदाद जो देख रहे हैं, अगर ये आपके पूर्वज की जमीन है, यानी आप जो है ये जमीन को नहीं खरीदे हैं, ये जमीन आपको अपने पिता से प्राप्त है, ये जमीन आपको अपने दादा से प्राप्त है, ये जमीन आपको अपने परदादा से प्राप्त है। तो अब इसी को लेकर जो है एक बड़ा फैसला आया है और आज इस फैसले में अगर देखा जाए सबसे बड़ा जो फैसला है इसमें क्या है यहाँ पर कि देखें, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो दादा हैं, आपके जो परदादा हैं, उनकी ये जमीन है, लेकिन इस जमीन को बेचने को लेकर एक बड़ा फैसला आया है। अक्सर आप देखते होंगे कि परिवार में मान लेते हैं कि ये दादा है, अब यहाँ पर दादा जो हैं, आपके जो दादा हैं उनके दो बेटे हैं, यानी ये भी इनका एक बेटा है, और यानी संजय और विनोद जो है ये दोनों इनके बेटे हैं। अब इनके दो बच्चे हैं और इनके भी दो बच्चे हैं, इनको तो एक बेटा है और इनको एक बेटी है, और इनको जो है यानी राजेश और सुमित यानी दोनों बेटे हैं। लेकिन आपके पूर्वज की जमीन को बेचने को लेकर, यानी ये जमीन को कैसे बेचना है, कौन बेच सकता है, कब बेच सकता है, किसको बेच सकता है, किसको नहीं बेच सकता है, क्या यानी ये जमीन को कोई भी जो आपके उत्तराधिकारी हैं, यानी जो आपके पूर्वज के उत्तराधिकारी हैं, वो बेच सकते हैं। क्या पूजा इस जमीन को बेच सकती है, क्या अंकित ये जमीन को बेच सकता है, क्या राजेश इस जमीन को बेच सकता है, अगर ये सुमित बेचना चाहे तो क्या बेच सकता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब है हाँ, ये बेच सकता है, लेकिन इस सवाल को लेकर, यानी बेच सकता है, इस सवाल को लेकर अगर वो बेच सकता है तो बेच दे, लेकिन अधिकार, कानूनी अधिकार क्या है, क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, यानी किसको होगा कानूनी अधिकार। तो देखें, सबसे पहले यहां पर देखा जाए कि देखें कोई भी जमीन का टुकड़ा है, जमीन का टुकड़ा जो है राजेश को आप देख रहे हैं, राजेश जो है जमीन के इस टुकड़े को यहां पर क्या किया, बेच दिया, ये बेच दिया, राजेश ने बेच दिया, और बेच तो दिया लेकिन जमीन खरीदने वाला खरीद लिया, और इस जमीन का जो खरीदार है, यानी बेचा कौन, विक्रेता जो है, यानी विक्रेता है राजेश, और यहाँ पर खरीदार का नाम है, यानी जो यहाँ पर खरीदार है वो है सरोज। तो ये जमीन की खरीद बिक्री हो चुकी है। खरीदार ने यहाँ पर जो है, खरीदार ने क्या किया, जमीन को खरीद भी लिया और विक्रेता राजेश ने बेच दिया। अब इस राजेश की जमीन से इस जमीन को बेचने को लेकर एक बड़ी आपत्ति है। ये आपत्ति अंकित में भी है, ये आपत्ति सुमित में भी है, यानी ये चाहते हैं कि ये जमीन जो है नहीं बेचे। और रही बात, अगर ये जमीन को बेच देते हैं तो असली हकदार कौन होंगे, सबसे बड़ा सवाल है। और क्या ये जमीन का खरीदार बदल सकता है, क्या कहता है हमारा कानून। तो देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और उस फैसले में जो है, यानी उस फैसले के बारे में अभी आप जान सकते हैं, इसलिए कि इस फैसले के बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि ये फैसला जो आप जाकर देख सकते हैं, यानी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां प्लेलिस्ट में आपको जो जजमेंट है, जजमेंट का स्टोरी दिखेगा, उसमें आप जा सकते हैं, उसमें आपको केस नंबर के साथ साथ पूरा डिटेल भी मिलेगा, यानी आप जाकर जो है उसको पूरा पढ़ भी सकते हैं, जान सकते हैं कौन सा फैसला है और इस फैसले में क्या कहा गया है। यानी ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, यानी ये फैसला जो हुआ था, यानी ये संतोष सिंह का फैसला या अन्य भी बहुत सारे फैसले हैं जो आप जजमेंट में जाएंगे और जजमेंट स्टोरी में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर इस फैसले में क्या हुआ,
इस फैसले में यह हुआ कि जो विक्रेता है वो तो जमीन बेच दिया, लेकिन जो खरीदार है वो भी जमीन को खरीद लिया, लेकिन जो हिस्सेदार है उसका कहना है ये जमीन हम खरीदते, हमको नहीं पूछा गया, मेरा अधिकार है, हमारे पूर्वज की जमीन है, हमारे दादा परदादा की जमीन है। तो दादा परदादा की जमीन है, बेचा गया, हमसे पूछा भी नहीं गया, जमीन को बेच दिया गया। आखिर क्या होगा, कैसे ये संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे, क्या इसमें मेरा अधिकार होगा, हमारा कानून क्या कहता है। तो देखें सबसे बड़ा कि हमारा कानून क्या कहता है, तो कानून ये कहता है कि अगर कोई भी संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है, तो पैतृक संपत्ति की जब बात आती है तो उसमें अगर कोई भी हिस्सेदार अपनी जमीन को बेचना चाहे, जो हिस्सेदार है वो अगर अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाहे, तो यहाँ पर क्या होगा कि हिस्सेदार तो बेचने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर अगर कोई भी परिवार का जो सदस्य है, यानी हिस्सेदार जमीन को बेचने के लिए यहाँ पर बेचने के लिए तैयार है, लेकिन कोई हिस्सेदार अगर खरीदने के लिए तैयार है, तो पहले आपको, सबसे पहले फैसला यही कहता है, पहले आपको क्या करना होगा, पहले आपको उसी के पास बेचना होगा। इसलिए कि यहाँ पर पहला अधिकार उसका बनता है, पहला उसका कानूनी अधिकार बनता है, आपको प्रॉपर्टी उसके पास बेचनी होगी, इसलिए कि कानूनी तौर पर उनको अधिकार प्राप्त है। और यह अधिकार ये कहता है कि पैतृक संपत्ति को, कोई भी पैतृक जमीन को, ये जमीन का टुकड़ा है, इस जमीन को आप अपने हिस्सेदार से बिना पूछे नहीं बेच सकते हैं। अगर ये आपके दादा परदादा की जमीन है, तो यहाँ पर अगर जो हिस्सेदार है उसको आपत्ति है, तो उस केस में आप जो है पहले जमीन जो है उसको बेचना होगा, उसकी सहमति से बेचना होगा। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे कि वो तो पैसा अधिक दे ही नहीं रहा था, हम जिसके पास बेचे और वो तो पैसा अधिक दे रहा था, तो इसलिए हम उसके पास बेच दिए, और मेरा जो हिस्सेदार है वो पैसा उतना देने को तैयार ही नहीं था। यही तो कंडीशन है, इसीलिए तो पैतृक संपत्ति की जो जमीन की खरीद बिक्री हो रही है वो अन्य के व्यक्ति के साथ धड़ल्ले से हो रही है। तो आखिर इसमें जो हिस्सेदार है वो दावा करने के लिए कोर्ट नहीं जा रहे हैं। अगर वो कोर्ट जाएंगे और वो कहेंगे कि ये जो रकम है वो हम अदा करने के लिए तैयार हैं, ये जमीन हम नहीं बेचने देंगे, हमारे पूर्वज की जमीन है, इस पे मेरा पहला अधिकार बनता है और उस अधिकार को हम हासिल करेंगे, इसलिए कि इससे मेरा बहुत सारा जो एक तरह से पूर्वज का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है, ये जमीन कोई अन्य नहीं खरीद सकता है, यानी ये मेरे साथ धोखा है। ऐसा ही हुआ था इस फैसले में, यानी इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एक, आप कह सकते हैं, इतिहास रच दिया इस फैसले को बदलकर। यानी इस फैसले में जो विक्रेता है, विक्रेता का जो यहाँ पर जो जमीन अपना बेच दिया था, और जो खरीदने वाला है वो खरीद लिया, कब्जा भी कर लिया, लेकिन उसको जमीन वापस करना पड़ा, और पुनः जो है वो जमीन दोबारा, जमीन किसको बेचना पड़ा, जो अन्य भाई हैं, जो अन्य हिस्सेदार हैं, उसके पास जमीन बेचना पड़ा। यानी अगर अंकित खरीदना चाहता है राजेश की जमीन, तो राजेश को पहले अंकित से पूछना होगा, वो खरीदेंगे। अगर सुमित खरीदना चाहता है, सुमित से पूछना होगा क्या वो मेरे हिस्से की जमीन को खरीदेंगे। अगर ये दोनों खरीदने को तैयार नहीं है, तभी राजेश जो है सरोज के पास जमीन बेच सकता है। यानी सरोज एक नया खरीदार है जो कि जमीन राजेश का खरीद लिया, लेकिन सरोज का कागजात जो है तभी एक मजबूत कागजात होगा। यानी कब होगा, जब सुमित के द्वारा और यहाँ अंकित के द्वारा किसी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, और सरोज का जो जमीन का कागजात है उस कागजात पर यहाँ पर सुमित और अंकित के भी सिग्नेचर हैं। यानी वो इस बात का सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राजेश अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच रहा है, अगर वो अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो मुझे इससे क्या आपत्ति होगी। तो अगर ऐसा होता है, यानी यहाँ इस फैसले की अगर बात करें तो इस फैसले में यही हुआ, जमीन
खरीदने वाले को जमीन वापस करना पड़ गया, तो आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति पैसा लगाकर जमीन खरीदा और बाद में उसको पता चले ये जमीन को हमको वापस करना पड़ेगा, यानी ये जमीन का खरीदार कोई और तय हो गया है, तो क्या बीतेगा उसके ऊपर। इसीलिए समझदारी जो है यहाँ पर बेहद जरूरी है। आप अगर किसी का भी पैतृक संपत्ति खरीदते हैं, पूर्वज की संपत्ति खरीदते हैं, तो उसके पूर्वज के जो अन्य हिस्सेदार हैं उससे आप क्या करें, सपोर्ट करवा लें अपने कागजात के ऊपर, यानी वो अगर कर देंगे तो भविष्य में कभी भी कोई भी इस पर दावा नहीं कर सकता है। अब एक बड़ा सवाल कि आखिर कोर्ट में क्या क्या हुआ। देखिए कोर्ट में ये हुआ, और यानी प्रक्रिया क्या हुआ। सबसे पहले शुरुआत आया अंकित जो है राजेश के पास, राजेश को बोला कि मैं ये जमीन खरीदना चाहता था, तुम काहे दूसरे के पास बेच दिया, दूसरे के पास तुमने क्यों बेच दिया, मुझे बेचता, मैं खरीदना चाहता हूं ये जमीन को। तो वो तो बेच चुका था, तो लेकिन अभी हुआ कि बोला कि नहीं हम तो जमीन बेच चुके हैं, पैसा ले लिया, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला, या हम आपको देना ही नहीं चाहते, कुछ भी हो जाए। अब क्या हुआ, अंकित को लगा कि नहीं अब मामला कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमको अपना हक के लिए कोर्ट में जाना होगा, ये जमीन खरीदना मेरे लिए बेहद जरूरी है। अंकित चला गया, वो भी पैसा देने को तैयार है, अंकित भी पैसा देने को तैयार है, कोर्ट चला गया। कोर्ट में जब ये सबसे पहले मामला कहां पहुंचा, सिविल कोर्ट में, तो सिविल कोर्ट में जो है यानी जो केस हुआ, तो अंकित ने एक तरह से राजेश पर आरोप लगाया कि राजेश ने मुझसे बिना पूछे मेरी जमीन को बेच दिया। तो अगर ऐसा हुआ तो इस फैसले में पता है कि क्या हुआ। सबसे पहले सिविल कोर्ट ने क्या किया कि ये सिविल कोर्ट ने जो पैसा एक तरह से अंकित देने को तैयार था या जो भी था, लेकिन उन्होंने फैसला राजेश के पक्ष में दे दिया। सिविल कोर्ट का फैसला राजेश के पक्ष में आ गया। दूसरा यानी फिर जो एक तरह से जिला में अगर मामला गया, ठीक है, जिला न्यायालय में, तो यहां पर क्या हुआ, जिला न्यायालय का जो फैसला है उसमें ये स्पष्ट तरीके से इस बात को रखा गया कि हमारा कानून है, उत्तराधिकार अधिनियम है, जिसका धारा जो है वो 22 ये कहता है, जो सेक्शन 22 है वो ये कहता है कि देखें सबसे पहले अगर पैतृक संपत्ति को आप बेच रहे हैं तो आपके जो हिस्सेदार हैं उनको पूछना होगा, आपके अन्य कोई भाई हैं उनको पूछना होगा कि क्या वो जमीन को खरीदना चाहते हैं। वो अगर खरीदना नहीं चाहते तब आप अन्य के पास बेच सकते हैं। तो उसी को यहाँ उसी का हवाला देते हुए जमीन का जो रजिस्ट्री है सरोज का वही कैंसिल कर दिया, यानी राजेश ने जो बेचा था वो जमीन रजिस्ट्री कैंसिल हो गया। तो यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये जो सेल डीड है वो कैंसिल हो गया। तो अब तो ये कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पर जब मामला हाई कोर्ट में गया तो भी अंकित के पक्ष में फैसला दिया। तो इसलिए इस फैसले से आप क्या समझ सकते हैं, इस फैसले से, ये जो फैसला है इस फैसले से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका अधिकार बनता है, और जब आप अपनी अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे तो आपको कोई नहीं हरा सकता है। जो हमारा कानून कहता है, जो हमारा नियम है, जो हमारा अधिकार है, उस अधिकार से आपको कोई भी वंचित कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि वो आपका कानूनी अधिकार है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।